भारत के गांव में आए दिन कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे गांव को दहला देती हैं, और जो लोग इन घटनाओं को नहीं देखते हैं वह उन्हें काल्पनिक मानते हैं और उन पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना की है जो गांव में घटी थी और जिससे सारा गांव डर जाता है। हेलो गाइस, आज की हमारी कहानी हरियाणा की एक छोटे से गांव की है जहां कुछ ऐसा घटना घटता है जिससे सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। 2002 का समय था और उस समय गांव में बिजली भी नहीं रहती थी और पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। रमेश सिंह उस गांव का मुखिया था और उन्हें अगले दिन एक शादी में जाना था। उस समय गाड़ी नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुबह पैदल दूसरे गांव के लिए जाया जाए, और वह उस दिन जल्दी सो जाते हैं और सुबह करीब 4 बजे उठ जाते हैं और दूसरे गांव जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद वह अपना सारा सामान लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं। अभी भी सूरज उगा नहीं था और वह अपने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में कुछ सामान लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं। दूसरा गांव जाने में करीब उन्हें 3 से 4 घंटा लगता। अभी वह कुछ दूर आगे बढ़े थे कि उनके साथ कुछ अजीब घटना घटती है। जब वह पास के तालाब से गुजर रहे थे तभी अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तालाब से निकलकर उनके पीछे पीछे आ रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है, और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उस तालाब में कोई कूद गया है। यह सुनकर वह बहुत डर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। अब रमेश सिंह अपनी गति बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी दूसरे गांव पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर आगे उन्हें जंगल के रास्ते जाना था। और फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। अब वह बहुत डर जाते हैं और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें एक अजीब परछाई दिखाई देती है जो बहुत तेजी से उनके पास आ जाती है, और फिर वह अचानक बेहोश हो जाते हैं। जब कुछ और लोग भी उसी रास्ते से पार होते हैं तो वह रमेश सिंह को वहीं गिरा पाते हैं और उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तब वह रमेश सिंह को किसी तरह से होश में लाते हैं। जब वह लोग रमेश सिंह से पूछते हैं कि वह कैसे बेहोश हो गए तो वह कुछ नहीं बताते हैं और फिर खेतों के काम से निकल जाते हैं। और उसके बाद गांव में कुछ अजीब घटना घटने लगी। गांव के सभी पालतू जानवर अजीब तरह से मर जा रहे थे और उधर रमेश सिंह भी कुछ अजीब बर्ताव करता है। वह आज तक कभी भी मांस नहीं खाए थे, पर वह अचानक मांस खाने लगे और दारू का सेवन करने लगे। यह सब देखकर उनके परिवार वाले बहुत डर जाते हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। एक और अजीब चीज़ होती है कि रमेश सिंह बार बार तालाब के पास जाते थे जहाँ पर उन्हें सबसे पहले उस परछाई की चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। गांव के बहुत लोग उन्हें वहाँ पर देखते हैं। जब भी उनसे सभी लोग पूछते हैं कि वह वहाँ क्या करते हैं तो कुछ नहीं बताते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। आज सुबह ही कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। उस तालाब की सफाई हो रही थी और उस तालाब में से किसी की लाश मिलती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि वह लाश पास के गांव की मजदूर की है जो डूबकर मर जाता है। अब रमेश के परिवार को शक होता है कि रमेश बार बार उस तालाब के पास क्यों जाता था। वह शायद अपनी शरीर को खोजता होगा और उसके परिवार को अब यकीन हो गया था कि रमेश के अंदर उस मृत व्यक्ति का आत्मा प्रवेश कर गया है, जिसके कारण वह ऐसा अजीब बर्ताव कर रहा है और उसने ही सभी जानवरों को मारा है।
रमेश की पत्नी तुरंत पास के बाबा के पास जाती है और वह बाबा बोलते हैं कि उस लाश को जल्द से जल्द जलाना होगा और उसके अंतिम क्रियाओं को पूरा करना होगा। इसके बाद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और रमेश सिंह उस आत्मा के चंगुल से बच जाएगा। और उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस आत्मा की शरीर को जलाने लगते हैं। पर तभी अचानक रमेश सिंह वहां आ जाता है और उन सभी को उस लाश से दूर करने लगता है और जो भी लाश के पास जाता है वो उसे मार देता है। तभी अचानक बाबा वहां आते हैं और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं और वो कुछ देर तक बेहोश हो जाता है और किसी तरह उस गांव वाले मिलकर उस आत्मा के शरीर को जला देते हैं। और उसके बाद रमेश सिंह को जब होश आता है तो सब कुछ भूल गया था जो उसके साथ हुआ था। उसे बस यह याद था कि वह सुबह शादी के लिए जा रहा था और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये घटना से पूरे गांव में डर छा जाता है और कोई इस तालाब के पास नहीं जाता है। अब रमेश सिंह बिल्कुल अच्छा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ है तो शेयर करें